मामा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल दे। कोई मोबाइल नहीं है, अभी स्कूल से आई हो, यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना खाओ फिर मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मोबाइल दे। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्यों चीख रही है ये? वालेकुम सलाम। फोन चाहिए और क्या? ये लो पकड़ो, दफा हो यहाँ से, अब सुकून आएगा तुम्हें। और आप आज जल्दी कैसे आ गए? सर में दर्द था तो इसलिए जल्दी आ गया, मगर ये नज़ारा देख के तो और सर में दर्द पड़ गया है। इसे तुम समझाती क्यों नहीं हो? हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है, इसकी उम्र है ये सब करने की। सारा ना तुम्हारा कसूर है। लो जी, आते ही मेरे पे गुस्सा, हर वक्त का एक ही ताना कि मेरा कसूर है। मैं तो नहीं कहती कि उसे मोबाइल यूज करे, खुद ही करती है। अभी देख लें आप, दो मोबाइल देख लिया। तो तरबियत तो तुम्हारी है ना, जब छोटी थी तो तुमने हाथ में मोबाइल थमा दिया कि तुम्हें ना संभालना पड़े। अब ना वो बाहर निकलती है, सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती है। और स्कूल का तुम्हें पता है कितनी शिकायतें आती हैं इसकी। हाँ, अगर मैं माँ का फर्ज अदा नहीं कर सकती थी तो आप कर लेते। क्या सिर्फ नाम के बाप हैं? आप दे देते इसको टाइम, मैं घर के काम देखूं, आपके काम देखूं। अपने लिए तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता, खुद को खत्म कर लिया मैंने। पर जनाब को तो मेरी कोई कुर्बानी दिखाई नहीं देती। हाँ, दिख रही हैं तुम्हारी कुर्बानियां। वो देखो, अपने होशो हवास से बेखबर हो कि किस तरह मोबाइल में घुसी हुई है। और तुम्हें कुछ कह दो, तुम आगे से मुझे कसूरवार ठहराती हो। और बच्चा बाप से ज्यादा माँ के साथ वक्त गुजारता है, उसी से वो ये सब सीखता है। बस ये बात करके आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। मेरे भी सर में दर्द कर दिया है, अभी खाना भी बनाना है, मेरी बहन आई हुई है। तुम तो हो ही जाहिल, बात करना ही फजूल है। सिर्फ और सिर्फ अपने महके की फिक्र रहती है तुम्हें। मनाहिल उठो बेटा, मनाहिल जाओ चेंज करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वालेकुम अस्सलाम। ये सब तुम अपनी बहन से पूछो, मुझे तो हमेशा इसने गलत ही कहना होता है। और बंदा घर में सुकून के लिए आता है, इस अजाब के लिए नहीं। अजीब ही है। क्या हुआ आप ही, ये आज असद भाई इतने गुस्से में क्यों हैं? इस नलायक की वजह से। असद कहते हैं सारा कसूर मेरा है जो ये मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। उठो मनाइल, रूम में जाओ, चेंज कर लो अपनी यूनिफॉर्म। बहुत बेइज्जत करवा दिया मुझे। वैसे आप ही, असद भाई भी ठीक ही कहते हैं। आप खुद देखें ना, मनाहिल इतनी बड़ी हो गई है और ना किसी से बात करती है, ना घुलती मिलती है। और अगर बात करने की कोशिश भी करो तो साइड पर हो जाती है। हाँ जानती हूँ, मैं खुद परेशान हूँ इसके रवैये पे। स्कूल वाले भी बहुत शिकायत करते हैं इसकी। ना इसका पढ़ाई में दिल लगता है, ना कोई दोस्त, बस ये और इसके मोबाइल की दुनिया। आप ही, मुझे तो लगता है ऑटिज़म का शिकार है। आप इसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बल्कि नहीं, मेरी एक यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, उसके कज़न शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं उनसे नंबर ले लेती हूँ, आप इसको आज ही उधर ले जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी कोई पागल है जो साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊं? नहीं बीबी, शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। वैसे आप ही, असद भाई की राय भी गलत नहीं है आपके बारे में। पागल नहीं जाते साइकोलॉजिस्ट के पास। खैर, आपको समझ नहीं आएगी, डॉक्टर ही आपको समझाएंगे। और मैं नंबर ले रही हूँ, आप आज ही मनाहिल को उधर ले जाएं। पर असद, उनसे मैं बात कर लूँगी, वो आपकी तरह नहीं है, समझ जाएंगे। खैर, आप सबके लिए खाना लगाएं, मैं ज़रा नंबर मंगवा लूँ। बेटा बैठो। देखिए, जो जो आपने बताया और मैंने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से आपकी बेटी ऑटिज़म का शिकार है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं, आसान अल्फाज में समझाए ना। ऑटिज़म मतलब? हमारी ज़बान में इसे ASD कहा जाता है, जो कि दिमागी नशोनुमा की एक कैफियत है। इस कैफियत में बच्चे के बातचीत करने और दूसरों से बात करने की कैफियत बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये सब इसी वजह से है? ये ना सही से बोल पाती है, ना इसका कोई दोस्त है, और हमसे तो ये अटैच ही नहीं होती सिवाय मोबाइल फ़ोन के। और हाँ, खाना जब इसे दें तो मोबाइल फ़ोन के बगैर ये खाना तक नहीं खाती। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैंने इससे बातचीत करके इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि ये एक ही वर्ड और हरकत बार बार रिपीट करती है, ये सब भी इसी का हिस्सा है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बाय बर्थ तो ये सेहतमंद थी, फिर ऐसा क्यों? देखिए, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि जेनेटिक्स या दिमागी तब्दीलियाँ, और सबसे ज़्यादा मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। आप लोग मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी बच्ची को मोबाइल फ़ोन का इतना आदी क्यों होने दिया? दो ना आप जवाब डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, सारी गलती इसकी है। जब बच्ची 1 साल की थी तभी इसने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया ताकि इसकी रूटीन ख़राब ना हो। अब नौबत यहाँ तक आ गई है। आई डोंट नो कि आजकल के पेरेंट्स को ये बात क्यों नहीं समझ आती। आप लोगों को चाहिए कि जितना हो सके अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें। इसी सब की वजह से बच्चे ओबेसिटी, वीक आई साइट और ऑटिज्म का शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर मैं मनाहिल को टाइम देती तो आज ये सब ना होता। पर क्या बात ज़्यादा बढ़ गई है? ये ठीक नहीं हो सकती। अरे ऐसी बात नहीं है,
इंशाल्लाह जल्द ये भी नॉर्मल बच्चों की जैसी हो जाएगी। बस हमें इसे कुछ स्पीच और बिहेवियरल थेरेपीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ इसका चिड़चिड़ापन और बाकी सिम्टम्स दूर करने के लिए कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इंशाल्लाह जल्द ही रिकवर कर लेगी। ज़रूर ज़रूर डॉक्टर साहब, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। वेरी गुड। बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स के बुरे असरात से जितना हो सकता है उतना दूर रखें। बच्चों को मोबाइल्स की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।